जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। इतने आप मायूस क्यों हो? टेकटोबर चल रहा है। टेकटोबर चल रहा है लेकिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली हुई है। मतलब हर रोज गाइस लिटरली मतलब इतने सारे डिवाइसेस का लॉन्च हो रहा है, बीच में सेल्स आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या सब लगता है कि बस अभी होने वाला है। तो आई मीन यू नो जस्ट ट्राइंग टू कैच एवरीथिंग एंड इसीलिए एनर्जी थोड़ा बचा करना बहुत जरूरी होता है। बट यू नो व्हाट, वीडियो रोल करते एनर्जी अपने आप आ जाती है बिकॉज इट्स टाइम दैट आई आंसर जो आपके सवाल है जो आपने पूछा है यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। तो यही सब जवाब मिलने वाले हैं आपको। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है मयंक की तरफ से। वो कह रहे हैं, गौरव भैया क्या हमें इन फ्यूचर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर के साथ पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखने को मिल सकता है क्या? मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और आप भैया मुझे पहचानते हो ना? मैं मयंक को बिल्कुल पहचानता हूँ। मयंक अभी भी वीवो में जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिकॉज मेरे को याद है कि आई थिंक यू वर वर्किंग इन वीवो इन बिटवीन, तो मुझे वो डीपी और वैसे याद है। जहाँ तक बात है द पॉडकास्ट की विद आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं जयशंकर सर, तो बिल्कुल व्हाई नॉट। वैसे गाइज इसी से याद आया, आपका एक फीडबैक भी चाहिए और मैं इनफैक्ट फिगर आउट भी कर रहा हूँ। डू यू वांट मी टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट चैनल या फिर एक अलग टाइप का फॉर्मेट जहाँ पे हम यू नो बहुत सारी यू नो बियॉन्ड द टेक एज वेल यू नो हम बातें करें और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें शेयर हों विद यू नो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गेस्ट, तो काफ़ी ऐसा मज़ा भी आएगा। तो आप बताओ आपके रिकमेंडेशन के लिए, जहाँ तक बात है पॉडकास्ट की या ऐसा कुछ एक सेशन, विल डेफिनेटली मेक इट हैपन। अगला सवाल है केतन गाँव। वो पूछ रहे हैं कि भाई मैं 4 साल से एक ही रियलमी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, बट इस बार प्लान बना है न्यू फ़ोन लेने का। पहले से ही एंड्रॉयड यूज़र हूँ, बट आईफोन 14 प्लस तक का प्लान है। अगर इस रेंज में बेस्ट एंड्रॉयड पूछूँ तो आपका आंसर क्या होगा? फास्ट प्रोसेसर वाला। छोड़ दो, एंड्रॉइड छोड़ दो, आईफोन 14 प्लस ले लो, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यार बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँगा मेरी तरफ से तारीफ़ें कि आपने रियलमी के फ़ोन को 4 साल तक यूज़ किया है, विच इज़ क्लियरली अ साइन कि आप कैसे टाइप के यूज़र हो। और एक फ़ोन को 4 साल तक यूज़ अगर आप कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप लंबे टाइम पे फ़ोन को चेंज करोगे। तो जो आप अगला फ़ोन लोगे 14 प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको आप 4 साल 5 साल यूज़ करो, आपको मज़ा भी आएगा, एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा होगा और आपको ओवरऑल एक मच बेटर यू नो फीलिंग मिलने वाली है। एंड्रॉयड का अगर आपको दूसरा फ़ोन लोगे मैं रेकमेंड तो कर दूंगा, बट नो आईफोन ले लो, बहुत मज़ा आएगा, कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ तक बात है कंपैरिजन वगैरह की भी या एंड्रॉयड से आईफोन में जाने की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ ऐसा अजीब लगेगा। विद टाइम ईजिली आप अडेप्ट कर जाओगे, बिकॉज एंड्रॉयड ले लोगे तो ज़्यादा कुछ नया शायद आपको ना मिले फ्लेवर ना, बट यू नो एप्पल में आपको वो कुछ एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपको अच्छा भी लगेगा। अभिषेक कह रहे हैं, आई रिसेंटली हर्ड अ रूमर कि बीबीडी सेल पे जो आईफोन्स बिकते हैं वो सब अलग से बनाए जाते हैं और वो सब अच्छा नहीं होता है क्वालिटी के तौर पे। क्या ये सही है या फिर दोज आईफोन्स आर जस्ट सेम? भाई एवरीथिंग इज सेम, कोई अलग से नहीं। वो ऐसा नहीं है कि अलग से पकौड़े तल रहे हैं भैया कि हाँ ठीक है ये बेसन जो है वो कम क्वालिटी का आएगा, इसके अंदर तेल हमने चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं भाई, तो एवरीथिंग इज़ यू नो फॉलोड। मोबाइल्स जो बनते हैं वो एकदम एक सेट सिस्टम के अंडर बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि बीबीडी के लिए अलग से माल निकालना है तो भैया कम क्वालिटी का बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी आप सुन रहे हो वो एकदम मतलब अफवाह है, तो प्लीज़ इसके पीछे मत जाओ। जतिन पूछ रहे हैं, विच ब्रांड्स 4K एलईडी टीवी डिस्प्ले क्वालिटी इज बेटर कंपैरेटिवली, सैमसंग और सोनी? यार डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज 4K के अंदर भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं। आप OLED की बात कर रहे हो या आप QLED की बात कर रहे हो या यू नो किस टाइप का पैनल है। बट इन जनरल बोलूँगा टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मतलब यू नो पर्सनली जो रहा है, सैमसंग वुड बी बेटर देन सोनी, ऐसा मैं आपको बोलूँगा। वीर पूछ रहे हैं, शुड आई गो फॉर गूगल पिक्सल 8 प्रो और S23 अल्ट्रा इन बिग बिलियन? हाँ ओके, सो दोनों फोन्स बहुत सॉलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। S23 अल्ट्रा में आपको जो जूम वाला एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, S पेन वगैरह मिल रहा है, सैमसंग का आपको एक जो फ्लेवर मिल रहा है वो डेफिनेटली यू नो बेटर है इन कंपैरिजन टू द पिक्सल। प्लस इंटरनल स्टोरेज जो है वो पिक्सल के अंदर आपको केवल 128 GB की मिलती है, तो वो भी एक पॉइंट आपको मतलब यू नो डिपेंडिंग ऑन आप अलग अलग वेरियंट्स नहीं ले पाएंगे। बट आप देखो कि आपको ज़्यादा बेटर डिस्काउंट किस पे कितने का मिल रहा है, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा एक्सचेंज या कार्ड ऑफर सब कुछ लगा के कि आपको फाइनल प्राइस में क्या डिफरेंस कुछ अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोनों फोन्स अच्छे हैं, यू कांट गो रॉन्ग विद ईदर ऑफ दीज, मतलब काफी मजा आएगा। प्रिंस कह रहे हैं, गुरुजी मोस्ट डिमांडेड वीडियोस ऑफ दिस चैनल क्यों नहीं ला रहे हो, लाइक स्टूडियो टूर, एप्पल इकोसिस्टम, वीडियो ऑन कैमरा लेंसेज एंड गेम प्ले वीडियो ऑफ PS5?
लाएंगे गेम प्ले वीडियो को। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, मैं एक दिन फ्लाइट पे लेके जाऊँ अपना PS5 और अपने एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में ना प्लग में लगा के, वहीं पे HDMI होता है, अपना प्लेस्टेशन खेलूँ और वो बहुत एक मज़ा आएगा। लेंसेज वाला वीडियो जो है वो भी है इन वर्क्स, मतलब सब कुछ ही इन वर्क्स है बेसिकली। कमिंग सून यार, थोड़ा सा और सब्र कर लो हल्का सा। वीरू पूछ रहे हैं सर US आईफोन और इंडियन आईफोन में क्या डिफरेंस है? मैंने US से iPhone 15 Pro मंगाया है, भारत में सही से काम करेगा या कोई प्रॉब्लम होगी? बहुत साल से आपके वीडियोस देख रहा हूँ, मेरा पहला सवाल है, मुझे नहीं लगता आपके शो में मेरा सवाल शामिल होगा। अरे देखो, आपको लगता नहीं है लेकिन हो गया आपके सवाल का पूरा एकदम इंक्लूजन इस एपिसोड में। अच्छा लगा आपसे अभी बात करते हुए। जहाँ तक बात है आईफोन 15 प्रो की, तो यूएस और इंडियन वेरिएंट में जो आपको मेनली फ़र्क मिलेंगे वो दो होंगे मेरे भाई। एक तो यूएस वाला जो वेरिएंट होता है उसके अंदर सिम स्लॉट नहीं होता है, तो आपको केवल ई सिम यूज़ करने का ऑप्शन होता है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कि वहाँ पर आपको जो आईफोन है उसके अंदर मिलीमीटर वेव 5G का सपोर्ट होता है, तो आपको फ़ोन के साइड में कैसा वो कटआउट जैसा मिलता है, तो वो इंडिया में चलता नहीं है, तो डजंट मैटर। लेकिन वो फीचर मतलब इंडिया वाले से बेटर 5G वाला फ़ोन है, मैं ये कह सकता हूँ, बट सिम कार्ड नहीं लगता है। तो ये दो मेन डिफरेंसेस, के अलावा कोई चक्कर नहीं है। और वारंटी एप्पल की ग्लोबल होती है, तो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, आपका जो है फ़ोन को आराम से यूज़ कर पाएंगे। अंकित कह रहे हैं गुरुजी पूरे इंटरनेट पर ये चल रहा है कि टाइटेनियम की वजह से आईफोन ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? नहीं भाई, टाइटेनियम की वजह से आईफोन क्रैक नहीं होते हैं, वो एक अलग टाइप का डिज़ाइन है जो एल्यूमिनियम की प्लेट का है, वो एक अलग डिज़ाइन है। टाइटेनियम बॉडी की वजह से नहीं तो एप्पल आईफोन जो है वो ओवरहीट हो रहे हैं, नहीं वो फ्रेम जो है वो क्रैक हो रहा है, बिकॉज टाइटेनियम इज रियली स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। हीटिंग का भी इशू है, वो कुछ बग्स की वजह से है, वो एप्पल ने खुद ने कंफर्म भी किया है, तो डोंट गो बाय द रूमर्स। और जहाँ तक बात है फ़ोन की, तो यार देखो, इट ऑल डिपेंड्स। मतलब मैं बताता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में आज तक केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरे फ़ोन का स्क्रीन टूटा हो। एक मेरा ब्लैकबेरी पासपोर्ट था जो कि ऐसे रखा हुआ था, इस हाइट से ऐसे टेबल से नीचे गिरा और स्क्रीन चकनाचूर हो गया। दूसरा मेरा सैमसंग का गैलेक्सी S7 Edge था जो काफ़ी हाइट से मुझसे स्लिप होकर गिरा छत से नीचे, और वो जब नीचे गिरा तो वो तो पूरा ही चकनाचूर हो गया। डिपेंड करता है। और बाकी मेरे फ़ोन बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार मैं खुद फेंक देता हूँ, लेकिन ऐसा कभी टूटा नहीं है मेरा स्क्रीन। और टूटना हो तो क्या पता इतना सा हाइट से गिरेगा और टूट जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक कैसा सिचुएशन है, तो डोंट वरी मच अबाउट इट। अगर आपको चाहिए आईफोन 15 टाइटेनियम वाला प्रो मॉडल जो है, ले लो, यूज़ करो जैसा नॉर्मल यूज़ करते हैं, यू शुड बी फाइन। उमेश कह रहे हैं अंडर 1500 रुपीज बेस्ट स्मार्ट वॉच। कोई नहीं मिलती भाई, वो स्मार्ट वॉचेस है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, फिर आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं वो आप ले लो, मोर और लेस तो आपको सिमिलर से फीचर्स मिलेंगे। एक इनफैक्ट मैंने भी नया मॉडल देखा इसका, फायरबोल्ट का, 3000 रुपये की वॉच है, और वो समझ लो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा का अलग ही वर्जन चल रहा है। मतलब साइड से देखोगे तो एकदम लगता है कि एप्पल वॉच चल रहा है, बटन्स, लेआउट्स, एक्शन मोटर सब कुछ, और सर्कुलर स्क्रीन के साथ में आती है। तो अगेन मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बेसिक आपको कॉलिंग वॉलिंग हो जाएगी ब्लूटूथ से, हल्के फुल्के आपकी हार्ट रेट वगैरह आ जाएगी, लेकिन यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज लाइक अ डिजिटल वॉच, और आपका एक स्मार्ट बैंड फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नॉट रियली अ प्रॉपर स्मार्ट वॉच इन दैट बजट। 1500 में तो बिल्कुल भी नहीं। सचिन कह रहे हैं सर आप पे ब्लैक तो अच्छा लगता है, बट वेयर व्हाइट ऑन अ शो यू विल गेट प्रपोजल्स फॉर मैरिज। क्यों, आप भेजने की बस इंतजार कर रहे हो जिस दिन मैं व्हाइट पहन के आऊँ? और क्या मजाक कर रहे हो यार, मैरिज करनी का है। अनुज कह रहे हैं हेलो टीजी, लव यू फ्रॉम यूपी, कांग्रेचुलेशंस फॉर 1 मिलियन ऑन व्हाट्सएप चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। आई थिंक 14,97,000 समथिंग हो गए हैं, बस 1.5 होने वाले हैं हमारे। अगला सवाल है कस्टम ऑफिस वाईटी की तरफ से, वो कह रहे हैं यो यो हनी पाजी के साथ कोलैब करो सर, सब कमेंट करो हनी पाजी के फैन। डन है, आप बताओ क्या चाहिए कोलैब में। मैं बोलता हूँ हनी भैया को, और उसके बाद में लेट्स डू समथिंग, कुछ और मज़ा आएगा। अगला सवाल है रोमेडियन का, एक्चुअली सवाल नहीं है, कमेंट है। ये कह रहे हैं ये क्या सिंपल रीडिंग फूके बंदी गलत भाई पढ़ती, क्या लिखा क्या, सही तो पढ़ रही थी मैं। हाँ, गलती हो गई भाई। एनीवे दैट्स इट, सही पढ़ा करो अगली बार से। जो सवाल आते हैं मैं तो वो पढ़ के बोलती हूँ। सही सवाल नहीं, आप तो सही पूछते हो यार, मैं आपको कैसे कुछ बोल सकता हूँ। आप ऐसे सवाल पूछते रहो, अगर आपको चाहिए कि आपके सवाल का जवाब आपको मिले, तो यू नो द प्रोसेस, यू नो द ड्रिल। हैशटैग बोलो गुरुजी, जाके अपना सवाल आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, नहीं x.com पे जाके x कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी एपिसोड में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।